सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का आने वाला अपडेट आपको मिल सके। सो डियर, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। व्यक्तित्व विकास मतलब हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, राइट। हर कोई चाहता है कि हमारी एक अच्छी सी पहचान बने, लोग हमें जाने, लेकिन उसके लिए काम कोई भी नहीं करना चाहता है। तो डियर, सबसे पहले जैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, अपनी पर्सनालिटी एक अच्छी सी पहचान बनाना है, तो उसके लिए जैसे कि ये दो टाइप का होता है। दो टाइप मतलब एक होता है पर्सनल डेवलप एंड पोजीशन डेवलप। अब ये चीज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन डेवलप की। पोजीशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा होता है जैसे कि हम किसी पोस्ट पे होते हैं। पोस्ट मतलब जैसे कि मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गया, या फिर ऐसे भी जैसे पीएम सीएम, है ना। ये चीज़ ये एक पोस्ट होती है, मतलब वो एक पोजीशन होती है, मतलब एक पदवी दी जाती है हमें कि इतने समय तक हम इस पोस्ट पे रहेंगे, मतलब 4 साल 5 साल 10 साल, ये इसका एक टाइमिंग होता है। अब जितने टाइम तक हम काम करेंगे तब तक लोग हमें जानेंगे, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग हमारी वैल्यू करेंगे, लोग जानेंगे, लोग बोलेंगे आपसे, लोग आपको याद करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है उसके बाद में लोग आपका नेम भी नहीं लेते, जानते भी नहीं है, राइट। जैसे आपका समय पूरा हो जाता है वैसे ही लोग, जैसे कोई आपको रास्ते में मिल गया तो वो हाँ जानेगा, उसको याद आएगा हाँ कि ये वो है, लेकिन वो आपसे इंस्पायर नहीं होगा। इससे ना तो आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर होगा और ना ही आने वाला जनरेशन। लोग लोग बस आपको जानेंगे तभी तक जब तक आप रहेंगे, और उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है आपकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन एक जो होता है पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ऐसा होता है कि उसमें आप एक खुद का स्टार्टअप करते हैं, एक नया ब्रांड होता है जिसमें आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है, जिससे लोग आपको पहचानते हैं, लोगों के साथ में आप अट्रैक्ट रहते हैं, तभी जाके अब आपकी एक अच्छी सी पहचान बनती है, राइट। ये चीज़ होता है पर्सनल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, आपका आने वाला फ्यूचर भी सिक्योर होता है, देन आने वाला जनरेशन भी सिक्योर होता है, और लोग आपसे इंस्पायर भी रहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे राइटर को देखा होगा, बहुत सारे लीडर को देखा होगा ना। तो ये चीज़ होता है एक पर्सनल डेवलपमेंट, जिससे कि लोग आपको हमेशा हमेशा जानेंगे। आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे फिर भी। तो आइए हम देखते हैं कि अपनी एक पहचान कैसे बनाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा, एक्सेप्ट योर सेल्फ। मतलब कि हम क्या करते हैं कि लोगों को देखते हैं कि लोग हमें बात नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डियर, जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन दुनिया आपसे ऑटोमेटिक प्यार करने लगेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने आप को देखो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, बस दुनिया जो कर लेगी वो उनके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं। डियर, आपको कायनात ने ऐसा बनाया है कि आप किसी की तरह, ना तो आपकी तरह कोई चलता है, ना तो किसी की आंखें आपकी तरह है, ना तो कोई आपकी तरह बोलता है। आप सबसे अलग है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी के अंदर नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को स्वीकार करो कि आई एम बेस्ट, आपके जैसा कोई है नहीं। ओके, तो ये चीज़ होता है एक्सेप्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा जिज्ञासु रहिए, एक नई चीज़ों को सीखने वाले बन जाइए। हमेशा नई स्किल पे फोकस करो, नई नई चीज़ को सीखने वाले बन जाओ। ऐसा नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप हैं वही रहें, इसके आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते, आप कुछ करते ही नहीं, कुछ नया करने के लिए सोचिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑलवेज कीप पॉजिटिव आउटलुक। सबसे इम्पॉर्टेंट है सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि हमारे साथ में हर टाइम सही नहीं होता है, वो तो तुक्का होता है, कभी कभी सही हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टाइम में हमेशा सही ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको निगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ करना पड़ेगा जिससे आपके साथ में गलत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिस्ट। आप दूसरों की मदद करें।
क्योंकि जिसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो लोग मदद भी करते हैं लोगों की। क्योंकि जो आपका ब्रांड है, जो आपकी क्वालिटी है, जब तक आप दूसरों को शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा क्या करता है, कहाँ रहता है, तब तक नहीं पता चलेगा। जो भी आपका अच्छा एक कंटेंट है, जो भी आपका अच्छा एक वीडियो है, उसको लोगों को शेयर करेंगे कि लोग भी जानेंगे कि हाँ भाई इसका एक अच्छा कंटेंट है, अच्छा वीडियो बनाता है, ये बहुत अच्छा है, तभी लोग आपको जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस गुड एटिकेट एंड मैनर्स। आपके अंदर एक अच्छे मैनर्स होने चाहिए, मतलब शिष्टाचार का पालन करना आना चाहिए। अपने से बड़ों की हेल्प करना चाहिए, बड़ा छोटा कोई भी हो, आपको हेल्प करना ही करना है। अगर आपको कहीं जा रहे हैं, आपको लेट हो रहा है, लेकिन कोई है उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद कीजिए, जिससे कि वो समझेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। कोई भी हो, किसी की भी हेल्प करना सीखो। वो मैनर्स होने चाहिए कि इग्नोर करके भाग जाओ, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस ऑफ द ओकेशन। एक ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपके कपड़े कैसे हैं। आप ये सोचते कि सामने वाला हमारी बातें सुनेगा या फिर वो हमारी ड्रेस देखेगा। तो डियर ये बात याद रखना, सामने वाला बात करने से पहले वो आपको देखेगा तभी तो आपसे बात करेगा। जब वो आपको देखेगा ही नहीं तो बात कैसे करेगा। ठीक है, वो लोग दूर से ही देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा कैसा है। तो इसीलिए ड्रेस बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत महंगे कपड़े पहन के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्रोफेशनल दिखो, ये मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी ए गुड लिसनर। आप सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले बनो, क्योंकि सुनाने से अच्छा सुनो। देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों की बातें क्यों सुनते हैं, दूसरों की बातें इसीलिए सुनते हैं ताकि उनको भी बोलने के लिए मौका मिले। वो अपने जवाब का वेट करते रहते। तो जवाब का इंतज़ार मत करो कि हम कब उन्हें जवाब दें। दूसरों की बातें को सुनो और उनको समझो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्लोजिंग उसको करना रहता है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। वो जो बोल रहा है उसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, वहाँ पे फाइटिंग होती है और बेवकूफ़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप द राइट बॉडी लैंग्वेज ट्यून। देखो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज ट्यून होता है ना, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं सामने से कि भाई आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो वर्ड हम बोलते हैं वो अच्छे वर्ड होते फिर भी लोगों को गलत लगते। क्यों? क्योंकि हम गलत तरीके से बोलते हैं। जो अच्छे वर्ड होते हैं उनको हम गलत तरीके से बोलेंगे तो लोगों को गलत लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जो गलत वर्ड होते हैं वो लोगों को अच्छे लगते हैं। पता क्यों? क्योंकि जो हमारा बोलने का तरीका होता है ये चीज़ अलग होता है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे किससे बात करनी और क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। जब ये सही रहेगा ना तो लोग भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, अटैच रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रीड राइट बुक्स एंड मीट राइट पीपुल। जो आप बनना चाहते हैं उस पे फोकस करो। क्योंकि आप कुछ भी सोचे, कुछ और सोचते हैं, आपके माइंड में कुछ और चलता है, बट आपका जो बैकग्राउंड है, सराउंडिंग है, वो निगेटिविटी से भरा हुआ है, वहाँ पे गलत है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। तो अगर आपको सच में कुछ करना है, जो भी आपको नीड है, जो आप सोचते हैं करना चाहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ करना है, तो उसके लिए आपको राइट प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटोर चूज़ करना पड़ेगा। तभी जाके जो आप सोच रहे हैं वो आप बन पाएंगे। कि आप किस जगह पे हैं, कहाँ से हैं, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्या, आपका माइंड कितना पॉजिटिव रहता है, आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ मैटर करता है। जब आपके पास में राइट प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटोर रहेगा तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेकिन जब आप सोच कुछ और हैं, अगर आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी हॉनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। मतलब आप हमेशा ईमानदार रहिए। ईमानदार मतलब कि आप किसी के भी साथ में गलत ना करें। आप हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करें, किसी को प्री जज मत करें।
कोई किसी का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि भाई वो सामने से दिख अलग रहा है तो वो गलती होगा, वो मिडिल क्लास होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को प्री जज करके रिस्पेक्ट करते हैं तो ये चीज़ गलत है, ये मैनर्स नहीं होता है। सामने वाला कैसा भी हो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कैसा भी दिखे तो उसकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका बैकग्राउंड देखें, अगर वो बड़े लोग हैं तभी उनसे अच्छे से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो दिखने में अच्छे ही नहीं और वो मिडिल क्लास है फिर भी वो हमसे बड़े हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करें तो ये चीज़ गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट एंड स्माइलिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी से सामने बात करते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं ना ये इधर उधर घूमती हैं, हम नीचे देखते हैं ऊपर देखते हैं इधर उधर देखने लगते हैं तो सामने वाला क्या सोचता है, उसको लगता है कि इसको हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तभी ये इधर उधर देख रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल के हमें उससे बात करनी है, सुनना है उसके वर्ड को। अब ऐसा भी नहीं कि आप उसको घूरने लगे, घूरोगे तो वो डर जाएगा, तो घूरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं अपनी पलक को झपकते हैं वैसे ही करना है। ऐसा नहीं कि हमारी जो पलक है आंखें खुली हैं पलक हम झपकी नहीं रहे तो इसमें तो वो डर जाएगा। तो आई कांटेक्ट ये चीज़ सामने वाले, अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उसकी तरफ ही देखो। हाँ अगर ऐसा वैसा एक दो बार हो गया तो कोई बात नहीं, चलता है। और उसके साथ में आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, ये नहीं कि आप मुंह बना दिए या फिर आप बिल्कुल ही हंस दिए, आप हंस ही नहीं रहे तो ये चीज़ गलत होता है। एक स्माइल के साथ में आंखें डाल के उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसको भी लगता है कि हाँ ये बंदा अच्छे से बात कर रहा है और ये बहुत अच्छा है, ये इसको हमारी बातों में इंटरेस्ट है। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ में ये भी मैटर करता है कि अगर किसी सामने वाले पर्सन से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम प्रसाद ले रहे हैं या फिर वो हमें मार रहा है तो ऐसे हम हाथ फैला दें, ऐसा कुछ भी नहीं। एक तरीका सीखना चाहिए कि हमें सामने वाले से हाथ कैसे मिलाना है। ये चीज़ होते एक मैनर्स, ये चीज़ होते एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब समय का पालन करना। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो उससे उसके फिक्स टाइम पे ही मिलो। इसमें क्या होगा, आप अपने वादे के पक्के हो जाओगे और उसको भी लगेगा कि भाई ये बंदा टाइम से आया, ये बहुत अच्छा है, इसने टाइम दिया था और इस बात पे इसी टाइम पे वो आ गया, तो उसको भी गलत नहीं लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होता है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही चीज़, ये पॉइंट ही हमारी एक पहचान बनाते हैं। ये पॉइंट है सिर्फ, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब आप सीखेंगे, डेली हैबिट्स बढ़ेगी आपकी, तभी आपकी ये जो पॉइंट है ना चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कब आप ऐसा करने लगेंगे आपको खुद ही पता नहीं रहेगा। ओके डियर,